थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पटियाला उच्च शिक्षा के तत्वाधान में एजुकेटर्स ऑफ एक्सीलेंस 2023 एंड एजुकेटर्स कॉन्क्लेव फॉर देहरादून मसूरी क्षेत्र का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य विश्वविद्यालय और स्कूल के बीच मजबूत सहयोग स्थापित करना, ताकि निर्धारित सार्थक चर्चाओं में संलग्न होने और सहयोगी पहल के लिए रास्ते तलाशने के लिए स्कूल के प्रधानाचार्य, कॉलेज, विश्वविद्यालयों में प्रोफेसरों को एक साथ लाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन पद्मश्री लेखक रस्किन बॉन्ड ने किया। अपने दिनों के स्कूल में संस्मरण वहां मौजूद लोगों को सुनाए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए रस्किन बॉन्ड ने कहा, थापर इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का लाभ सभी को मिलेगा। उन्होंने कहा, यह कार्यक्रम आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि गीता खन्ना ने कहा, हम लोग आयोग के जरिए से शिक्षा विभाग को चेताते रहते। उन्होंने कहा, जहां फीस की बढ़ोतरी होती है उसमें बड़ी कार्रवाई करते हैं। आयोग का नंबर और ईमेल आम जनता के लिए जारी किया गया ताकि शिकायतों का निस्तारण कर सके। Great to be here, to meet so many principals, educators. Sir, how you will give the people and the children, those who are coming here, how you will tell them to go to the Thapar Institute and about that? Can we let him sit and then ask Please go ahead. Let him sit. Yeah, it's been a good experience for me, and I've learnt a lot. Education doesn't stop no matter how old you are. Something good about Mussoorie and your books? Huh? Something good about your books and Mussoorie? Well, books, thanks to living here so long up in Mussoorie and in the hills, it's helped me in my writing. A good message from your side to all the students. Good luck to all the students. हम लोग आयोग से शिक्षा विभाग को चेताते रहते हैं और आपको ये आपने पढ़ा ही होगा कि बहुत सारे स्कूलों में उन किताबों को जब्त किया गया या पेरेंट्स को उनकी वापसी हुई है। और खाली प्राइवेट स्कूल्स में, सरकारी स्कूलों में भी जो किताबों की देरी है या ड्रेस की देरी है, उस पर भी हम शिक्षा विभाग से उसके लिए चर्चा करते रहते हैं। और जहाँ कहीं भी या फ़ीस की बढ़ोतरी ज़्यादा हुई है और हमारे को उसकी शिकायत मिल गई है, तो हमने वो सब फ़ीस वापस कराई है। एनुअल फ़ीस के नाम पे जो उगाही होती थी उस पर बहुत सारे सख्त एक्शन लिए हैं। ये तो हर साल जब नया साल शुरू होता है तो थोड़े दिन के लिए अभिभावक भी उत्सुक रहते हैं, ये सब बताते भी हैं। और शायद ये पहली बार होगा कि आयोग का मोबाइल नंबर हमने सभी अखबारों के थ्रू जनता तक पहुंचाया है, ताकि उनकी कोई भी शिकायत है तो वो मेरे पास व्हाट्सएप पे आ रही है। ईमेल आईडी हमने दे रखी है, उस पर ईमेल पे आ रही है और हम सभी शिकायतों का आकलन पूरी तत्परता से कर रहे हैं। आयोग में जो शिकायत आती है उसमें अभिभावक को अपना नाम डालना ज़रूरी होता है, लेकिन जब हम स्कूल को बुलाते हैं और उनके लोगों को वहाँ के मैनेजमेंट को बुलाते हैं, प्रिंसिपल्स को बुलाते हैं, तो हम कहीं पर भी अभिभावक का नाम उनके सामने उजागर नहीं करते हैं। और आयोग में इतनी ताकत भी है और इतनी संवेदना भी है कि अगर शिकायत करने पे कोई बच्चे की उत्पीड़न करेगा तो उसमें तो फिर हम और भी ज़्यादा सख्त कदम लेते हैं। जैसा कि आपने कुछ स्कूलों में पीछे जब उन्होंने कुछ हद तक तो अवमानना करी या फिर बच्चे अगर थोड़ी देर के लिए मान भी लिया अपनी मान्यता रद्द ना होने के डर से, तो बाद में उस बच्चे से दोबारा फ़ीस वसूली या दोबारा उसको परेशान करा, तो उसमें हमने बहुत सख्त कदम उठाए हैं। और एक दो स्कूलों की हमने सिर्फ इसी बात पे मान्यता रद्द करने की संतुति भी शिक्षा विभाग को दी। देखिए, थापर कॉलेज एक सुंदर कॉलेज है जो कि एक अच्छी यूनिवर्सिटी चलाता है। तो लर्नेड यूनिवर्सिटीज़ आएंगी हमारे प्रदेश में या मेरे शहर में तो उसका प्रभाव अच्छा ही होगा। और इन्होंने यहाँ पर जोड़ा सभी स्कूलों को, सभी विद्यालयों को, वहाँ के शिक्षाविद, उनके प्रिंसिपल्स को और टीचर्स को, और उनके बीच में डिजिटल ऑनस्लॉट को लेके जो परिचर्चा रखी, वो आई थिंक वो सेंसिटाइजेशन बहुत ज़रूरी है हमारे टीचर्स के लिए भी, हमारे प्रिंसिपल्स के लिए। हमें बार बार याद दिलाना है कि हालांकि हम खुद भी कुछ हद तक गुलामी कर रहे हैं इन डिजिटल डिवाइसेस की, लेकिन बचपन जब इस का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, बचपन University is almost 70 years old, and almost every student completing a 4-year degree with us, mainly engineering, they all get excellent jobs. And we are a research-based university. We focus very
passionately on teaching excellence. We are an outcome-based educational institution. That means students just don't come to class and learn some theory and write an exam. So we have several interesting projects, lot of experiential learning, laboratory work. So we are one of. I request all the educators to please. We are one of the best engineering, management, and liberal arts and sciences universities in the country. Our new school of liberal arts and sciences has world famous professors from the UK, Italy, Australia, Japan, and more than 30 professors. Many of them are PhDs from the UK, Netherlands, Japan, US. We even have faculty members who had studied and did their PhD at Harvard University in the US. The School of Liberal Arts and Sciences is a new school, but with a brilliant group of faculty members. What was the question? You know, our admissions are based on either 10+2 marks or IIT JEE, but our School of Liberal Arts and Sciences admission is mainly based on how they perform in the interview. There's a lot of opportunities to study. You can study engineering and get a 4-year degree in computer science. You can also study liberal arts and sciences and also get a 4-year BSc in computer science. So even if sometimes if you don't qualify in IIT JEE, through School of Liberal Arts and Sciences, they start with a 1 year of foundation courses, and then they can specialize in one of the interesting subjects. What message you will give to the youth of Uttarakhand? Message I would give to the youth of Uttarakhand or anywhere in the world. Anywhere in the world. In the world is first they should start believing in themselves, be open-minded, not be enslaved in ideologies, whether this ideology be a political ideology or a religious ideology or any ideology.